अध्याय 1। कौन सी चीज अमीरों को अमीर बनाती है? एक दिन स्कूल के बाद मैं अपने अमीर डैडी के ऑफिस में काम कर रहा था। उस वक्त मैं 15 साल का था और स्कूल में बहुत ही कुंठित महसूस करता था। मैं अमीर बनना सीखना चाहता था, परंतु मनी 101 इंच या हाउ टू बिकम ए मिलियनेयर 202 इंच जैसे विषयों का अध्ययन करने के बजाय मैंने अपने आप को विज्ञान की कक्षा में मेंढकों का डिसेक्शन करते हुए पाया। मैं यह सोचता रहता था कि यह मरा हुआ मेंढक मुझे किस तरह अमीर बनाएगा। स्कूल में कुंठित महसूस करने के बाद मैंने अपने अमीर डैडी से पूछा, हमें स्कूल में पैसे के बारे में शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? अमीर डैडी मुस्कुराए। उन्होंने अपने कागजी काम से निगाह उठाई और कहा, मैं नहीं जानता। मुझे खुद इस बात पर हैरानी होती है। अब वे कुछ देर के लिए ठहरे और फिर उन्होंने पूछा, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? मैंने धीमे से कहा कि मैं स्कूल में बोर हो चुका हूं। स्कूल में हमें जो पढ़ाया जाता है और असली दुनिया में जिसकी जरूरत है, मुझे उन दोनों में कोई तालमेल नहीं दिखता। मैं सिर्फ अमीर बनना सीखना चाहता हूं। मैं नहीं जानता कि एक मरा हुआ मेंढक किस तरह नई कार खरीदने में मेरी मदद कर सकता है। अगर टीचर मुझे यह बता दें कि किस तरह मरा हुआ मेंढक मुझे अमीर बना सकता है, तो मैं एक क्या हजारों मेंढकों का डिसेक्शन कर दूं। अमीर डैडी जोर से हंसे और उन्होंने पूछा, जब तुम अपने टीचर से मरे हुए मेंढक और धन के संबंध के बारे में पूछते हो तो तुम्हारे टीचर क्या कहते हैं? मेरे सभी टीचर एक ही बात कहते हैं, मैंने जवाब दिया। अब वे वही बात दोहराते हैं, चाहे मैं उनसे कितनी ही बार पूछें कि स्कूल किस तरह असली दुनिया के लिए प्रासंगिक है। और वे क्या कहते हैं? वे कहते हैं, तुम्हें अच्छे नंबर लाने की जरूरत है ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके। मैंने जवाब दिया, ज्यादातर लोग यही चाहते हैं। अमीर डैडी ने कहा, और ज्यादातर लोग नौकरी पाने और किसी तरह की आर्थिक सुरक्षा हासिल करने के लिए ही स्कूल जाते हैं। परंतु मैं यह नहीं करना चाहता। मैं किसी और के लिए काम करने वाला कर्मचारी नहीं बनना चाहता। मैं अपनी जिंदगी इस तरह से नहीं गुजारना चाहता कि कोई दूसरा मुझे बताए कि मैं कितना धन कमा सकता हूं, या मैं कब काम करूं, या मैं कब छुट्टी मनाने जा सकता हूं। मैं स्वतंत्र रहना चाहता हूं। मैं अमीर बनना चाहता हूं। इसीलिए मैं नौकरी नहीं करना चाहता। उन लोगों के लिए जिन्होंने मेरी रिच डैड पुअर डैड पुस्तक न पढ़ी हो, मैं बता दूं कि मेरे अमीर डैडी मेरे सबसे अच्छे दोस्त के डैडी थे। हालांकि उन्होंने जीरो से अपना सफर शुरू किया और उनके पास कोई औपचारिक शिक्षा नहीं थी, परंतु वे अंततः हवाई राज्य के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गए। मेरे गरीब डैडी यानी मेरे असली डैडी बहुत उच्च शिक्षित थे और एक ऊंची तनख्वाह वाले सरकारी अधिकारी थे, परंतु उनकी अच्छी तनख्वाह के बावजूद हम लोग हर महीने के आखिर में दिवालिया हो जाते थे। जब उनका अंत समय आया तो वे दिवालिया ही मरे और उनके पास जिंदगी भर की कड़ी मेहनत के एवज में दिखलाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं जानता था कि मुझे स्कूल में वह शिक्षा नहीं मिलेगी जिसकी मुझे तलाश थी। इसलिए मैंने स्कूल के बाद और वीकेंड में अपने अमीर डैडी के साथ अपनी पढ़ाई शुरू की। मैं जानता था कि स्कूल के पास वे जवाब नहीं होंगे जिनकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे असली डैडी यानी मेरे गरीब डैडी हवाई राज्य के शिक्षा प्रमुख थे। मैं जानता था कि मेरे असली डैडी, जो मुख्य अध्यापक थे, पैसे के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। इसलिए मैं जानता था कि स्कूली सिस्टम मुझे वह नहीं सिखा सकता था जो मैं सीखना चाहता था। 15 वर्ष की उम्र में मैं यह नहीं जानना चाहता था कि अमीरों के लिए काम करने वाला कर्मचारी कैसे बना जाए, बल्कि मैं यह जानना चाहता था कि अमीर कैसे बना जाए। मैं किसी ऐसे वयस्क की तलाश करने लगा जो मुझे पैसे के बारे में सिखा सके, क्योंकि मैंने देखा कि मेरे माता पिता पैसे की तंगी के कारण अक्सर झगड़ते रहते थे।
इसलिए मैं अपने अमीर डैडी के पास पढ़ने के लिए आया। मैंने उनके साथ 9 साल की उम्र से लेकर 38 साल की उम्र तक अध्ययन किया। मैं शिक्षा की तलाश में था। यह मेरा बिजनेस स्कूल था, असली जिंदगी का बिजनेस स्कूल। अपने अमीर डैडी की ट्रेनिंग की बदौलत में 47 वर्ष की उम्र में रिटायर हो सका और मैं आर्थिक चिंताओं से जीवन भर के लिए पूरी तरह मुक्त हूं। अगर मैंने अपने गरीब डैडी की सलाह मानी होती, यानी 65 साल की उम्र तक अच्छा कर्मचारी बनने की सलाह, तो मैं आज भी कहीं नौकरी कर रहा होता, अपनी नौकरी की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता और अपने पेंशन प्लान को लेकर चिंतित होता जिसमें म्यूचुअल फंड होते और जिनका मूल्य लगातार कम हो रहा होता। मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी की सलाह में अंतर सीधा सा था। मेरे गरीब डैडी हमेशा कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ ताकि तुम्हें एक सुरक्षित नौकरी मिल सके जिसमें दूसरे लाभ भी हों। मेरे अमीर डैडी की सलाह थी, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। मेरी समस्या यह थी कि स्कूल में न तो मुझे बिजनेस मालिक बनना सिखाया जाता था, नहीं निवेशक बनना। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको एक बिजनेस मालिक और निवेशक बनने की जरूरत है। थॉमस एडिसन अमीर और प्रसिद्ध क्यों थे? और तो आज तुमने स्कूल में क्या पढ़ा? अमीर डैडी ने पूछा। कुछ देर सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, हमें थॉमस एडिसन के जीवन के बारे में पढ़ाया गया। अब वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे और उनके जीवन का अध्ययन अवश्य किया जाना चाहिए, अमीर डैडी ने कहा। तो क्या तुम लोगों ने यह चर्चा की कि वे किस तरह अमीर और प्रसिद्ध बने? नहीं, मैंने जवाब दिया। हमने केवल उनके आविष्कारों के बारे में चर्चा की, जैसे कि बिजली का बल्ब। अमीर डैडी मुस्कुराए और उन्होंने कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारी टीचर के विरोध में बोलते हुए बुरा लग रहा है, परंतु थॉमस एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार नहीं किया, हालांकि उन्होंने इसे आदर्श जरूर बनाया। अमीर डैडी ने बाद में यह बताया कि थॉमस एडिसन उनके हीरो थे और उन्होंने उनकी जीवनी पढ़ी थी। तो फिर उन्हें इसका आविष्कार करने का श्रेय क्यों दिया जाता? मैंने पूछा। उनके बिजली के बल्ब बनाने से पहले कई बिजली के बल्ब बनाए जा चुके थे, परंतु समस्या यह थी कि वे बल्ब प्रैक्टिकल नहीं थे। दूसरों के बल्ब ज्यादा समय तक जल नहीं पाते थे। इसके अलावा दूसरे आविष्कार करने वाले यह भी नहीं समझा पाते थे कि बिजली के बल्ब से किस तरह व्यावसायिक लाभ हो सकता है। अव्यावसायिक लाभ? मैंने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा। दूसरे शब्दों में, दूसरे आविष्कार करने वाले यह नहीं जानते थे कि अपने आविष्कार से किस तरह पैसा कमाया जाए और थॉमस एडिसन यह जानते थे। अमीर डैडी ने आगे कहा, तो उन्होंने बिजली के पहले उपयोगी बल्ब का आविष्कार किया और वे यह भी जानते थे कि इस बल्ब को बिजनेस में कैसे बदला जाए। अमीर डैडी ने सहमति में सिर हिलाया और यह उनकी बिजनेस बुद्धि थी, जिस वजह से उनके इतने सारे आविष्कार करोड़ों लोगों के लिए इतने ज्यादा उपयोगी साबित हुए हैं। थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक ही नहीं थे, वे जनरल इलेक्ट्रिक और कई अन्य प्रमुख कंपनियों के संस्थापक भी थे। क्या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें यह बताया? नहीं, मैंने जवाब दिया। काश उन्होंने बताया होता, तब मैं इस विषय में ज्यादा रुचि लेता। इसके बजाय मैं उनकी बातों से बोर हो गया और यह सोचता रहा कि थॉमस एडिसन असली जिंदगी के लिए किस तरह प्रासंगिक थे। अगर उन्होंने मुझे यह बताया होता कि वे किस तरह अमीर बने, तो मैंने ज्यादा दिलचस्पी ली होती और ज्यादा मन लगाकर सुना होता। अमीर डैडी हंसे और उन्होंने मुझे आगे बताया कि थॉमस एडिसन आविष्कारक होने के अलावा एक करोड़पति भी थे और उन्होंने $1 बिलियन वाले कॉरपोरेशन की स्थापना भी की थी। अमीर डैडी ने बताया कि एडिसन ने स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उनके टीचर्स यह मानते थे कि उनमें इतनी बुद्धि नहीं है कि वे स्कूल में सफल हो सकें। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में रेल
में कैंडी और पत्रिकाएं बेचने का काम किया। वहां पर उन्होंने अपनी सेल्स योग्यताओं को निखारा। जल्दी ही वे ट्रेन में अपना खुद का अखबार छापने लगे और फिर उन्होंने किशोर युवकों की एक टीम बनाई जो न सिर्फ उनके लिए कैंडी बेचते थे बल्कि उनका अखबार भी बेचते थे। किशोरावस्था में ही वे कर्मचारी से बिजनेस मालिक बन गए और 1 साल में उनके नीचे 1 दर्जन बच्चे काम करते थे। और तो इस तरह थॉमस एडिसन ने अपना बिजनेस कैरियर शुरू किया था। मैंने पूछा। अमीर डैडी ने अपना सिर हिलाया और वे मुस्कुराए। और तो फिर टीचर ने मुझे यह क्यों नहीं बताया? मैंने पूछा। अब मुझे यह कहानी सुनना अच्छा लगता। इससे आगे और भी है। अमीर डैडी ने एडिसन की कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा। उन्होंने यह बताया कि एडिसन ट्रेन के अपने बिजनेस से जल्दी ही बोर हो गए और उन्होंने यह सीखना शुरू कर दिया कि किस तरह मोर्स कोड को भेजा और समझा जाता है ताकि वे टेलीग्राफ ऑपरेटर का काम कर सकें। जल्दी ही एडिसन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेलीग्राफ ऑपरेटर्स में से एक बन गए और वे अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते हुए इस शहर से उस शहर की यात्रा करते रहे। यहां पर उन्होंने एक युवा व्यवसायी और टेलीग्राफ ऑपरेटर के रूप में जो सीखा उसकी वजह से उन्हें बिजली के बल्ब का आविष्कारक और बिजनेसमैन बनने में बहुत मदद मिली। टेलीग्राफ ऑपरेटर बनने से उन्हें बेहतर बिजनेसमैन बनने में कैसे मदद मिली? मैंने आश्चर्य से पूछा। इसका उनके अमीर बनने से क्या लेना देना है? और मुझे समझाने के लिए समय दो, अमीर डैडी ने कहा। देखो, थॉमस एडिसन सिर्फ एक आविष्कारक से अधिक थे। बचपन में ही वे बिजनेस मालिक बन गए थे, इसीलिए वे इतने ज्यादा अमीर और